नमस्कार, मैं शिवानी कुमारी। न्यूज चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। चलिए डालते हैं खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने राज्य सरकार पर वैमनस्यता का लगाया आरोप। जमशेदपुर के भिलाई पहाड़ स्थित त्रिवेणी अर्थ मूवर्स कंपनी के खिलाफ भाजपा और आजसू ने संयुक्त रूप में खोला मोर्चा। कीताड़ी गाड़ीवान मोहल्ला इमामबाड़ा के निकट टावर लगाने को लेकर स्थानीय लोग ने किया विरोध, दिया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने राज्य सरकार पर वैमनस्यता का लगाया आरोप। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने राज्य सरकार पर वैमनस्यता का आरोप लगाया है। कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में जो योजना लेकर आई थी, राज्य सरकार उसे किसानों तक पहुंचने नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, पूर्व के रघुवर सरकार ने किसानों के लिए जो सुविधा दी थी, राज्य सरकार ने वह भी बंद कर दिया है। इससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सदस्यों ने उपायुक्त से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा है, जिसमें मांग की है कि अविलंब केंद्र सरकार और पूर्व राज्य सरकार की योजना जो किसानों के हित में है उसे अविलंब चालू किया जाए, नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल जमशेदपुर के उपायुक्त से मिलकर जो केंद्र सरकार के द्वारा तो किसानों के हित में जो योजना चलाए जा रहे थे उनको झारखंड में त्वरित गति देते हुए चलाया जाए। साथ साथ हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने जो किसानों के हित में जो योजना चला रहे थे उसको झारखंड में अविलंब शुरू किया जाए। यही 10 सूत्री मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल माननीय उपायुक्त महोदय को एक मांग पत्र सौंपा। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मुचिराम बारी, जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा। वहीं जमशेदपुर के भिलाई पहाड़ स्थित त्रिवेणी अर्थ मूवर्स कंपनी के खिलाफ भाजपा और आजसू ने संयुक्त रूप में मोर्चा खोला। जमशेदपुर में भिलाई पहाड़ स्थित त्रिवेणी अर्थ मूवर्स कंपनी के खिलाफ भाजपा और आजसू ने संयुक्त रूप में मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि मंगलवार को प्रबंधन के खिलाफ दोनों दलों के नेताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रबंधन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रबंधन अगर यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार अगर मुहैया नहीं कराती है तो कंपनी के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। दोनों दलों के नेताओं ने प्रबंधन पर ग्राम सभा में हुए निर्णय का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। साथ ही नेताओं ने प्रबंधन पर बाहरी मजदूरों को लाकर काम कराने एवं कंपनी से प्रदूषित पानी बाहर छोड़ने का आरोप भी लगाया है। वहीं आजसू नेताओं ने कंपनी में आजसू मजदूर यूनियन को मान्यता देने की मांग उठाई है। संयुक्त रूप से आजसू और भाजपा के दोनों सहयोगी दल एक दिवसीय धरना पर इस कंपनी में बैठी है। इस कारण जब से कंपनी हमारे 6 पंचायत अंतर्गत भिलाई में स्थापित हुआ है तो आश्वासन हम लोग को ये मिला था कि यहाँ का रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, शिक्षित युवाओं को रोजगार देंगे, लेबर यहाँ का आपका रहेगा। तो आज तक 5 साल हो चुका है, इसके बावजूद हमारे यहाँ का जो लोकल, चाहे वो पढ़े लिखे युवा हो या लेबर ग्रेड का हो, कहीं किसी को नौकरी में नहीं रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये साजिश हो रहा है। आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं आज करेंगे कल करेंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसी कारण हम दोनों पार्टी मिलकर आज त्रिवेणी अर्थ मूवर्स को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि वह हमारे युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं उसको रोजगार दीजिए। योग्यता का आधार पर लेबर आप ला रहे हैं तो आप यहीं का लेबर लीजिए, ठेकेदारी आप करवा रहे हैं तो अपनी यहीं की ठेकेदारी करवाइए। बाहर से ठेकेदारी ला रहे हैं, लेबर ला रहे हैं और हर एक टेक्नीशियन वगैरह सब कुछ ला रहे हैं। अगर हमारा मांग यही है कि हमारे पंचायत या प्रखंड स्तर पर ये जो लेने का ये है तो ले सकते हैं। अगर हम नहीं सकते तब आप बाहर से ला सकते हैं। तो ऐसा कुछ कर नहीं रही है कंपनी। इसके लिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं, जिसके सहयोगी दल हमारे आजसू के भी हैं और भाजपा की तो ये है और तमाम ग्रामीण। अगर कंपनी नहीं लेती है तो फिर अगला आंदोलन क्या होगा? अगला आंदोलन हम लोग ये आज तो मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद हम लोग अगर इस पर विचार कंपनी नहीं करती है तो अगला हम लोग को गेट जाम करने का। आप लोग की मुख्य मांग है क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिले? हम लोग का मुख्य मांग यही है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाए, शिक्षा के आधार पर, योग्यता के आधार पर। यही हमारी मांग है। आज हम लोग ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कंपनी के। पूरा नाम बता दीजिएगा अपने। ठीक है, अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम धनंजय सिंह सरदार, ग्रामीण जिला महामंत्री बीजेपी।
कीताड़ी गाड़ीवान मोहल्ला इमामबाड़ा के निकट टावर लगाने को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध, दिया ज्ञापन। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत गोलमिरी सा जुगसलाई प्रखंड सा अंचल कार्यालय पर कीताड़ी गाड़ीवान मोहल्ला इमामबाड़ा के स्थानीय लोगों ने सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव जमशेदपुर को ज्ञापन सौंपा है, जहां ज्ञापन के माध्यम से यह बताया गया है कि कीताड़ी इमामबाड़ा के निकट गाड़ीवान मोहल्ला के रहने वाले युवक पस्सा खान के मकान पर टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। एवं वहीं पंचायत समिति राजीव बेसरा ने कहा कि जहां टावर लगाने का कार्य चल रहा है वह ग्रामीण क्षेत्र है, जहां टावर लगाने से फैलने वाले रेडिएशन का प्रकोप से कितने की जान जाने की संभावना हो सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि जिस मकान पर टावर का कार्य किया जा रहा है वह पूरी तरीके से जर्जर अवस्था पर है, जिसकी कड़ी निंदा करते हुए पंचायत समिति राजू बेसरा ने कहा कि जहां कहीं बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने का कार्य किया जा रहा है, वहीं जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मकान जर्जर है या नहीं यह जांच के बाद बताया जाएगा। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है जिसे उच्च पदाधिकारी के लोग जांच कर बताएंगे। बता दें कि इसकी सारी जानकारी पंचायत समिति सदस्य राजू बेसरा एवं अंचल कार्यालय के सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने दी है। आज हम लोग पूर्वी कीताड़ी पंचायत अंतर्गत इमामबाड़ा में बादशाह नाम व्यक्ति के मकान पर टावर का कार्य चल रहा है और जिस मकान पर कार्य चल रहा है वो मकान का गुणवत्ता सही नहीं है। हमें ये दुर्घटना का संदेश मिल रहा है। इससे बचाव हेतु हम लोग सभी ग्रामीणों के साथ आज अंचल अधिकारी को आवेदन देने आए हैं ताकि उस कार्य को रोका जा सके और बड़ा दुर्घटना को टाला जा सके। लगभग 25-26 साल हो चुका वो मकान निर्माण होने के बाद और नीचे के फाउंडेशन पिलर भी उनका नहीं है और हमें पूरा डाउट है कि वो ज़्यादा दिन नहीं लास्टिंग करेंगे और लोड और पड़ेंगे। आंधी तूफान आने से बहुत बड़ा घटना घटेगा। कारण ये है कि अगल बगल में घनी आबादी है और उस घटना से कई लोगों को चपेट में ले जा सकते हैं। ये कारण हम लोग अंचल अधिकारी के द्वारा अवगत कराने आए हैं ताकि वो कार्य को रोका जा सके और दुर्घटना को से बचा जा सके। अधिकारी ने कहा कि आपके दस्तावेज को फॉरवर्ड किया जाएगा उपायुक्त महोदय जी से। आप लोग कुछ दिनों के बाद उनसे मिलिए। आप अपना परिचय बताइए। राजू बेसरा, पंचायत समिति सदस्य। इन लोगों के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है वो एक जर्जर बिल्डिंग के ऊपर एक टावर बन रहा है, उसके संबंध में इनका शिकायत था। तो बिल्डिंग जर्जर है कि नहीं है ये तो उसका आकलन सिर्फ और सिर्फ भवन निर्माण विभाग कर सकते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है जो टावर से संबंधित एनओसी देती है। तो जो ज्ञापन है वो यहाँ पर सौंपा गया है, इसको उचित प्लेटफॉर्म पर जो है वरीय पदाधिकारी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आवश्यक जो भी कार्रवाई है उसके लिए। चांडिल में कंपनी प्रबंधन सभी मांगों को मानी, आश्वासन के बाद जमींदाताओं ने कंपनी गेट जाम किया समाप्त। बता दें कि सरायकेला जिला स्थित बिहार स्पंज आयरन कंपनी प्रबंधन के द्वारा सभी 13 सूत्री मांगों पर सहमति जताने के बाद जमींदाताओं ने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। सोमवार की देर शाम तक चली द्विपक्षीय वार्ता में कंपनी प्रबंधन ने जमींदाताओं की सभी मांगें मान ली है, जिसके बाद पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति के बैनर तले आंदोलन कर रहे जमींदाताओं ने 9वें दिन गेट जाम को हटा लिया है। इधर कंपनी प्रबंधन द्वारा सभी मांगों को मानने के बाद जमींदाता वनडा स्टील प्राइवेट लिमिटेड में काम करने पर राजी हो गए हैं। इस संबंध में प्रबंधन एवं जमींदाताओं ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों ने मिलकर एक सहमति बना, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो गया है और हम लोग हर एक मुद्दे पर सहमत हो गया है। जो हम लोग ने डिमांड रखा था प्रबंधन ने उसका स्वीकृति दिया है और आने वाले जो दिन होगा उस पर सभी लोग मैंने प्रबंधन और मैंने ग्रामीण विस्थापित जो है उनको मिल करके डिसीजन लेना है। तो प्रत्येक महीना बैठेंगे और नियमित रूप से जो लोग पहले यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको कामों पे लेने का प्रबंधन ने स्वीकृति प्रदान की है। जमींदाताओं को भी काम पे रखा जाएगा, लेकिन वो बीएसपीएल के कामगार होंगे और बिहार स्पंज का इस पर निगरानी रहेगा। हम लोगों का जो मांग था पे स्लिप बिहार स्पंज का होना चाहिए, तो बिहार स्पंज के परमिशंस में ही वो लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए पे स्लिप तो बिहार स्पंज की ही होगी। सीएसआर के मुद्दे पर भी आज बात हुआ, उस पर सहमति दिया कि जो भी सामाजिक विकास के काम होगा कंपनी उसको भी नियमित रूप से करेगी। सहमति हमारी बनी है कि हमारे जो 5 गांव के विस्थापित लोग हैं उनको हम लोग तो नौकरी भी देंगे। उनको जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू उनको रखेंगे
और उसके अलावा भी जो भी हमारे कार्य होंगे, ठीक है, हम समिति के साथ मिल करके करेंगे। किसी कर्मचारी को लेना हुआ उनके थ्रू भी हम लोग बातचीत करके लेते रहेंगे, और गांव का जो भी विकास होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। उसमें भी हमारे जो है पंचग्राम विस्थापित समिति के कमेटी रहेगी, हमारे मैनेजमेंट की कमेटी रहेगी। हम लोग आपस में मिल बैठ करके जहाँ जो भी समस्या हैं उन समस्याओं का हम लोग निदान आपस में मिलकर करते रहेंगे। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, बहुत सी बातें और भी हैं जिसको कि हम लोगों ने तय किया है कि प्राथमिकता हमारा है कि कारखाना चले। कारखाना चलेगा तो हम लोग बैठ कर आपस में जो भी वार्ता है करते रहेंगे, उसमें जो भी समस्याएं आती रहेंगी उसको हम लोग आपस में बैठ करके उसका निदान करते रहेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के नारदा पंचायत भवन में आपकी सरकार आपके साथ आपके द्वार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बता दें कि झारखंड सरकार के निर्देश पर शुद्ध और ग्रामीण क्षेत्र के नारदा पंचायत भवन में आपकी सरकार आपके साथ आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जंगल किनारे रहने वाले दूर दराज के लोगों से पोर्ट का बीडीओ महेंद्र रविदास एवं सीओ इम्तियाज अहमद स्वयं लाभुकों से सीधी बात करते हुए उनकी समस्याओं को तुरंत हल करने का आश्वासन दिया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में वृद्ध एवं असहाय के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। वहीं इस दौरान प्रखंड के सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां ग्रामीणों की समस्याओं को ऑन द स्पॉट समाधान का प्रयास किया गया। सरकार का लाभ मिलने का मौका मिला और लाभ भी उठा रहे हैं। बहुत सारे जनताओं को इसका सुविधा अभी इन लोग प्राप्त कर रहे हैं। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के तिरुल्डी थाना का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। बता दें कि सरायकेला खरसावां जिले के तिरुल्डी थाना का एसपी प्रकाश आनंद ने औचक निरीक्षण किया। एसपी ने थाना का मालखाना, केस डायरी, लंबित मामले संबंधित फाइलों का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने फाइलों की रख रखाव, तैनात संतरी, बाल मित्र थाना आदि का जायजा भी लिया। उन्होंने लंबित मामलों, लंबित वारंटियों व लंबित कांडों का जल्द निपटारा करने का भी निर्देश थाना प्रभारी राकेश मुंडा को दिया है। एसपी ने लंबित कांडों का जल्द उद्भेदन कर घटना में संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया है। एसपी तिरुल्डी थाना परिसर में पौधे रोपण भी किया। वहीं एसपी कुकड़ू में बनकर तैयार थाना भवन का भी जायजा लिया गया। उन्होंने बहुत जल्द कुकड़ू थाना को चालू करने की भी बात कही है। वहीं एसपी श्री आनंद ने बताया कि थाना का औचक निरीक्षण किया गया। कहा कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के नाते पुलिस को हमेशा अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस को नियमित गश्ती का निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि कुकड़ू थाना को जल्द चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। उनका पहल बहुत सराहनीय है, क्योंकि थाना परिसर का क्षेत्र काफ़ी लंबा है, तो इसमें सब्जी वगैरह उगाने की काफ़ी संभावना भी है। मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर जगह हरा साग सब्जी लगा हो, ताकि यहीं से उसकी आपूर्ति हो जाए, बाजार से नहीं खरीदना पड़े। आर्थिक तो नहीं है इस क्षेत्र में, ऐसा नहीं है सर। चारद्वारी तो हम लोग जानबूझ के कि हम लोग को व्यू मिलता है, कटीलाता आप देख रहे हो लगा हुआ है, तो क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है सर। स्थानीय आज के औचक निरीक्षण था, ये रूटीन नहीं था, औचक निरीक्षण था। इसमें जो लंबित कांडों थे उसकी समीक्षा की गई और कुछ केस अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं, उसके बारे में मंथन हुआ कैसे उसको उद्भेदन किया जाए। सर क्या क्या निर्देश दिया गया सर? कुछ घटनाएं थी, इसका उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया था, उसके समय में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है ताकि उसका उद्भेदन हो सके। और सर क्या कमी आ गया? कमी तो विशेष रूप से ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। नक्सल क्षेत्र होने के कारण, घोर नक्सल क्षेत्र होने का विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि हमेशा अलर्ट रहेंगे ताकि कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं घट सके। कुकड़ूहाट घटना रिपीट नहीं हो सकती। सर कुकड़ू में थाना हमारा पूरी कोशिश में है, एक्चुअली थाना भवन नहीं, अलग से थाना ही बन रहा है। काफ़ी दिन हो गए, हम लोग भेज दिए हैं सर। इससे पहले बहुत कोशिश में है, नक्शा भी हमने सीओ साहब ने दे दिया है, उसको हम नक्शा अप्रूवल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ही वो थाना भी चालू हो जाएगा। सर तीनों जगह है, वो अपना जवान लोग आपस में मिलकर बना लेते हैं। एक यहाँ उसको सर एक आखिरी साल 2027 तक नए रूप में दिखेगा टाटा ज़ू। अगले साल मार्च से मरीन ड्राइव की ओर से होगा प्रवेश द्वार।
जमशेदपुर का टाटा ज़ू साल 2027 तक नए रंग रूप में दिखेगा। इसके लिए टाटा ज़ू ने टाटा स्टील को प्रस्ताव भी भेज दिया है। बता दें कि इसके अलावा मार्च 2022 तक मरीन ड्राइव की ओर से ज़ू का प्रवेश द्वार की शुरुआत हो जाएगी। मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए टाटा स्टील ज़ू के डायरेक्टर विपुल चक्रवर्ती ने कहा कि कोरोना काल में लगभग 1.5 साल तक ज़ू के बंद होने के बाद अक्टूबर माह से ज़ू को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस दौरान सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी की गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है, जिसके तहत ज़ू में आने वाले लोगों को मास्क पहनना जरूरी है और गेट के सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। ज़ू से जुड़ी हर रिपोर्ट 3 माह में एक बार सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी को भेजी जाती है। ज़ू के बंद होने के पहले भी ज़ू में हर दिन लगभग 1500 लोगों की आवाजाही होती थी और आज भी इतने ही लोग ज़ू घूमने आ रहे हैं। ज़ू में बोटिंग की शुरुआत नहीं की गई है, इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2027 तक ज़ू में कई सारे बदलाव होने हैं, जिसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके ज़ू के कुछ जानवर पार्क और गार्डन एरिया में शिफ्ट होंगे। अभी पार्क में जानवरों के लिए कोई थीम नहीं है, पर प्रस्ताव के तहत हर जानवर को थीम के तहत रखा जाएगा। जैसे रेप्टाइल सेक्शन में सांप, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि रहेंगे, वहीं हर तरह के जानवरों को अलग अलग रखा जाएगा। फिलहाल ज़ू में 400 से ज्यादा जानवर मौजूद है। फोकस है वो मास्टर लेआउट प्लान का क्रियान्वयन के ऊपर लगा हुआ है, तो उसके क्रियान्वयन के चलते हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मेन एंट्रेंस गेट बन रहा है, 2 मंकी एनक्लोजर्स के भी डिज़ाइंस हम लोग ने सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी को जमा किए हुए हैं, तो वो डिज़ाइंस भी आ जाएंगे, तो उनके भी एनक्लोजर्स बनाए जाएंगे। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नए मेहमानों को लाने की ये संभावना है? देखिए, जैसे जैसे हम लोग को उस तरह का कुछ प्रपोजल मिलेगा तो ज़रूर हम लोग नए मेहमान लेके आएंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है कोरोना के बाद जो लोग आ रहे हैं? लोगों का फुटफॉल जो हम लोग ने अभी देखा है वो पोस्ट कोविड के समतुल्य है, तो इसीलिए लोगों का अच्छा रुझान मिल रहा है। और चूँकि ये मौसम भी है लोगों का बाहर आने का और पिकनिक टाइम जिसको कहते हैं, तो लोग आ रहे हैं चिड़ियाघर में। ऐसा नहीं है कि चिड़ियाघर में आना लोगों ने बंद कर दिया। हाँ, जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो तितलियों का जो प्रजनन है, उसका जो ब्रीडिंग ये है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए नंबर्स कम दिखता है। और पीक समर में फिर अगेन थोड़ा सा कम दिखता है। बाकी हम लोग करीब 200 से 300 बटरफ्लाई एवरीडे हमारा लार्वा रूम में डिस्प्ले एरिया में रहता है। कैसे कलेक्शन करते हैं तितली जो इतना? देखिए, तितली हम लोग बाहर से कुछ कलेक्शन नहीं करते। हमारा एक जो स्टॉक हम लोगों ने शुरू से स्टार्ट किए थे वो हम लोग रिप्रोड्यूस होते चला जाता है। हमारा ओन हैचरीज वहाँ पर हम लोग बनाए हैं और उसके हम लोग काम करते हैं। अपना नाम और पद बताइए। डॉक्टर संजय कुमार महतो, क्यूरेटर, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। जमशेदपुर के मानगो इलाके में पिछले 48 घंटों से जलापूर्ति ठप। क्षेत्र में पानी को लेकर मचा हाहाकार। बता दें कि मानगो में लोग 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर मानगो पुल से पानी लाने को विवश है। विभाग की ओर से अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन में ब्लास्ट होने के कारण मोटर से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र में पानी को लेकर हाहाकार के बीच विभागीय अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे रखे हैं। लोग घंटों तक अपनी बारी के इंतजार में लगे रहते हैं, लेकिन पानी को लेकर सुबह से शाम तक जद्दोजहद कर रहे लोगों को पानी कब तक मिलती है ये बताने वाला कोई नहीं। पानी को लेकर सुबह से शाम तक जद्दोजहद कर रहे लोगों को पानी कब तक मिलती है ये बताने वाला कोई नहीं। वैसे बता दें, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक बदना गुप्ता राज्य के मंत्री हैं और उनके क्षेत्र के ही लोग बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करते देखे जा रहे हैं। केबल जो है वो ब्रस्ट कर गया है, बहुत जगह जो है ब्रस्ट किया। तो कल से ही हम लोग लगे हुए हैं, जब से सूचना मिली है तो हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। जब बिजली विभाग से भी समन्वय स्थापित किया गया है, उनके सामने सारा कार्य हो रहा है। हम लोग जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि पानी का सप्लाई हो जाए। 2 दिन से पानी नहीं है, पंप नहीं चल पा रहे। नहीं, अब बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण तो पंप कैसे चलेगी, इसलिए पानी नहीं। कब तक आने की संभावना है पानी? हम लोग तो लगे हुए हैं। अब देखिए, जितनी जल्दी ये काम हो जाएगा हम लोग पानी सप्लाई चालू हो जाएगा। संजीत गुप्ता होने जा रहा है और मानगो करीब इस पानी से कम 75% जो इससे अपना घर का खाना पीना से लेके कपड़े धोते हर चीज़ इसी पे निर्भर है। आज कम से कम 48 घंटे हो गए इस पानी नहीं आ रहे हैं। बाद में हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि यहाँ पे केबल ब्लास्ट कर गया है, जो कि 24 घंटे में काम होने का अभी तक नहीं हो पाई है। और इन लोग कहना है कि करते करते शाम भी हो सकती है, आज नहीं भी हो सकती है। फोल्ड पता कर रहे, ना तो कोई देखने वाला है ना तो कोई बोलने वाला। जनता परेशान है इसके लिए, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे आए तो देखें तो किस विभाग के द्वारा हल्का फुल्का काम लगा हुआ है। मगर विभाग का कहना यह है कि कब तक कंप्लीट होंगे इसके बारे में पक्का
खबर हम लोग के पास में नहीं है। लेकिन पानी के लिए लोग जनता परेशान है। जनता परेशान आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बच्चे छोटे छोटे डेक्ची लेके आ रहे हैं, हंडी लेके आ रहे हैं, महिलाएं पानी के लिए बगल में नदी है वहाँ जा रहे हैं, लोग नहा के आ रहे हैं। पानी इस पानी पे पूरा ही मानव निर्भर है। चलते चलते डालते हैं खास नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने राज्य सरकार पर वैमनस्यता का लगाया आरोप। जमशेदपुर के भिलाई पहाड़ स्थित त्रिवेणी अर्थ मूवर्स कंपनी के खिलाफ भाजपा और आजसू ने संयुक्त रूप में खोला मोर्चा। कीताड़ी गाड़ीवान मोहल्ला इमामबाड़ा के निकट टावर लगाने को लेकर स्थानीय लोग ने किया विरोध, दिया ज्ञापन। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।